तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो, यानी कि नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन है गिव्स मतलब देता है द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट का वेट का जो है डेटा देता है ऑफ अ क्लास, मतलब किसी क्लास के। तो दोस्तों हमसे कह रहा है कि फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि हमें स्टूडेंट्स का मीडियन वेट निकालना है। और ये नीचे देखिए टेबल दी गई, बहुत ध्यान से देखिएगा। टेबल में क्या कहा गया है, देखिए वेट को केजी में दिखाया गया है और इधर नीचे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं। यानी कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो वेट है वो 40 से लेके 45 के बीच है। उसी तरह 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो वेट है वो 45 से लेके 50 के बीच में है। इसी तरह डेटा जो है पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके लिए पहले से ही हमने टेबल बना रखी है। आपको बता दें कि अगर हमें इसका मीडियन निकालना है तो हमें 3 कॉलम वाली टेबल बनानी पड़ेगी। इसमें से 2 कॉलम जो है आपके क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, 1 कॉलम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे हमारे पास कॉलम है वेट वाला, उसको हम एज इट इज़ यहाँ उतार लेंगे, और जो यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला कॉलम है उसको भी एज इट इज़ हम लोग यहाँ उतार लेंगे। तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो वेट था उसको हम लोग क्लास इंटरवल के नाम से भी बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों एक तीसरा कॉलम जो इसमें बनाना होता है वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसका मीन निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं। तो दोस्तों जैसे इस बॉक्स को भरना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर है उसी नंबर को यहाँ पे भर देना है। इतनी बात समझ में आई। अब हमें दूसरे बॉक्स को भरना है, तो दूसरे बॉक्स को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 में इस 3 को जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए हमने लाइन खींच दी है, यानी कि इस 2 को इसके साथ मिला दो और इन दोनों नंबर को जोड़ो, जो आएगा वो यहाँ बॉक्स में भर दो, वही हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो चलिए ये हमारा इस बॉक्स के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। उसी तरह अगर हमें इस बॉक्स को भरना है तो इस 5 को हमें इस 8 के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 5 जोड़ेंगे तो आएगा 13। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमें इसको भरना है तो 13 को 6 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो 13 6 19। उसी तरह इसको भरने के लिए 19 को 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 25। 25 को 3 के साथ जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 28। और दोस्तों फिर 28 को 2 के साथ जोड़ना पड़ेगा तो आएगा 30। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों टेबल बनाने के बाद जो सबसे पहला काम हमें करना होता है वो ये करना होता है कि जो फ्रीक्वेंसी में जितने भी नंबर हैं उन सभी को हमें जोड़ लेना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि सवाल में हमसे पहले ही बता दिया गया है कि टोटल 30 स्टूडेंट का डेटा है। यानी कि फ्रीक्वेंसी में जितने भी नंबर हैं उनको जब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। तो यानी कि इसको हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसमें नहीं दिया होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी में जितने नंबर होंगे उन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 30। तो ये जो 30 आया है ये हमारा हो जाएगा n की वैल्यू। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो ये 30 आया है इसको हम लोग बोलते हैं n, और यही हमारी n की वैल्यू है। तो जैसे आप n की वैल्यू निकालें तो अब आपको क्या करना है, n/2 की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, n/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो n/2, n की वैल्यू आ गई 30/2, यानी कि आ गया 15। अब हमें जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि हमें 15 से बड़ा नंबर ढूंढना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा कि 15 से बड़ा नंबर जब हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, 15 से जस्ट बड़ा, यानी कि यहाँ से चलना है ऊपर से, और 15 से बड़ा जो नंबर आए वहीं पर रुक जाना है। तो ऊपर से जैसे हम चलना शुरू किए तो देखो ये तो 15 से बड़ा नहीं है, तो भैया आगे बढ़ जाओ। ये 15 से बड़ा नहीं है, आगे बढ़ो। ये 15 से बड़ा नहीं है, आगे बढ़ो। ये देखो 15 से बड़ा नंबर आया, जैसे 15 से बड़ा नंबर आया तुरंत पकड़ लो, यानी यहीं पर रुक जाओ, अब आगे नहीं जाना है। अब दोस्तों हमने पता लगा लिया कि 15 से बड़ा नंबर इस बॉक्स में आ रहा है, तो इसी बॉक्स में हमें रुक जाना है। तो अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि जिस बॉक्स में हमें सबसे बड़ा नंबर मिला है इस बॉक्स को हमें हाईलाइट कर लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बॉक्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाईलाइट किसको करना है, इस बॉक्स से जुड़ा हुआ फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स और इस बॉक्स से जुड़ा हुआ क्लास इंटर वाला बॉक्स, यानी कि इन तीनों बॉक्स को आपको हाईलाइट कर लेना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस बॉक्स को हमने हाईलाइट कर लिया है। जिस बॉक्स को हमने हाईलाइट किया हुआ है इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। बहुत ध्यान से देखिएगा कि इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं मीडियन क्लास। इतनी बात आपको समझ में आई। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि जो ये मीडियन क्लास आया है यानी कि जो हमारा ये हाईलाइट बॉक्स आया है इसमें जो फ्रिक्वेंसी वाले में ढूंढना है कि जो नंबर दिख रहा है ना इसी बॉक्स में, उसको हम लोग बोलते हैं एफ़। उसके बाद आपको बता दें कि जो ये क्लास इंटरवल है इसमें जो है 15 जो है छोटा नंबर है और 60 बड़ा नंबर है। तो जो छोटा नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और जो बड़ा नंबर उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो जो छोटा नंबर है 15 इसको हम लोग दिखाते हैं एल से। तो यहाँ से हमारी वैल्यू निकल आएगी एल की, यानी एल की वैल्यू हो गई 55। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये बॉक्स हमें दिख रहा है मीडियन क्लास वाला, इसके ठीक ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो नंबर होगा ना, यानी इस वाले कॉलम में इसके ठीक ऊपर जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सी एफ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें 4 चीज़ें निकालनी होगी। तो पहला देखिए ये निकाल लिया, सी एफ हो गया, ये हो गया हमारा एफ और ये हमारा हो गया एल। अब हमें निकालना है एच की वैल्यू। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो एच होता है वो कैसे निकलता है, जो क्लास इंटरवल होता है उसमें जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा एच। इसको निकालने के लिए क्या करना है, कोई भी क्लास इंटरवल पकड़ के आप देखो, आपको एग्जाम्पल समझाएं, उसमें बड़े नंबर से अगर आप छोटा नंबर माइनस कर दोगे तो आपको एच की वैल्यू निकालेगी। जैसे मान लो सपोज के लिए आपको समझाएं, तो देखिए ये क्लास इंटरवल है 40 से 45। तो बड़ा नंबर 45, छोटा नंबर 40। तो अगर हम 45 में से 40 घटाएं जो आएगा वही हमारा हो जाएगा एच। यानी 45 में से 40 घटाइए आया 5, यही हमारा एच हो गया। उसी तरह 50 में 45 घटाइए आया 5, वो हमारा एच हो गया। उसी तरह आप किसी भी क्लास इंटरवल में जाके चेक कर लीजिए, आपको एच की वैल्यू यानी कि जो अंतर है वो 5 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमने निकाल लिया जो एच है उसकी वैल्यू आ गई 5। तो दोस्तों ये जो 4 चीज़ हमने निकाली है इनका आपको कुछ नहीं करना, उठा के फार्मूले में रख देना। जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर निकल आएगा। तो चलिए क्या करते हैं, सभी को वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, सबकी वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। दोस्तों हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी ताकि आपको आसानी। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले रखेंगे एल। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दोस्तों, आ गई 55। तो देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 55 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 55। उसके बाद प्लस लगाएंगे, एच रखेंगे तो एच की वैल्यू है 5। उसके बाद ब्रैकेट लगा के n/2 रखेंगे तो n/2 हमारे पास कितना है 15 है। तो ये हो गया 15 माइनस, फिर सी एफ रखेंगे, सी एफ हमारे पास कितना 13 है, रख दिया, ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद दोस्तों हमें रखना होता है एफ़ की वैल्यू। तो एफ़ की वैल्यू कितनी है, एफ़ की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो चलिए रख देते हैं 6। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी की चीज़ें हम यहाँ कर दे रहे हैं। तो 55 + 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 13 यानी कि 2, फिर ये 6 आ गया, इसको काट दीजिए, 2 × 9 2 2 3 6 यानी कि 5/3 हमारे पास आ गया। तो दोस्तों ये जो नंबर है इसका डिवाइड आपको हम यहाँ करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो 3 × 1 = 3 यानी कि 3 2 बचा, फिर डेसिमल लगेगा तो 0 बढ़ेगा, 3 × 18 2, फिर 0, 3 × 18 यानी कि 1.666 ऐसे चलता चला जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 1.666 ऐसे चलता चला जाएगा। तो भैया कितना आ जाएगा, 55 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 56.666 ऐसे निकलता चला जाएगा। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बुकों में करता क्या है कि इसको राउंड ऑफ करके दे देता है, यानी लगभग में दे देता है। तो इसका अगर हम लगभग मान निकालें तो आएगा 56.67 और यही आपका मीडियन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो हमें डेटा दिया गया है वो केजी में दिया गया है, यानी वेट हमें केजी में दिया गया है। तो जो मीडियन हमारा आएगा वो भी हमारा केजी में आएगा। तो हम लिखेंगे 56.67 केजी और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये केजी या फिर जो भी यूनिट दिया उसको लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।